मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बलाई इलाकों में कई कई फीट बर्फ़ पड़ने के बायस राबता सड़कें बंद हो गईं। बरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, रास्ते जल्द खुलने का इम्कान। वादी नीलम, बाग, हटियाँ बाला जबकि अठमकाम, अपर नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी को ब्रेक लग गई। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। वादी कागान में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद होने के बाद इंतज़ामिया ने सयाहों का दाखिला बंद कर दिया। गिलगित बल्दिस्तान में भी शदीद बर्फबारी के बाद चलास और अपर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से शार कराक्रम मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। चित्राल में बर्फानी तोदा गिरने से एक ही ख़ानदान के 9 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में खून जमाती सर्दी, रमा सीज़न की सरतरीन रात करार। कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत 5 डिग्री तक महसूस की गई। बर्फ में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फौजी दस्तों ने इंतहाई दुश्वार मौसमी हालात में कार्रवाई करते हुए 32 मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक एम्बुलेंस में मौजूद 2 मैयतों को भी निकाल लिया गया, जिस पर लवाहकीन ने पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। खैबर में बर्फबारी के बायस फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। ज़िला खुर्रम में पाक फौज ने मकामी आबादी की इमदाद और मामलात ज़िंदगी की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए मनातू गाँव से मकामी कॉलेज तक बर्फ से ढके रास्ते को साफ़ किया गया। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक फंसे हुए अफराद को स्कूल और हॉस्टल मुंतकिल कर दिया गया। शांगला टॉप में 22 घंटों से बर्फ में फंसे 4 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज की जोब में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, फंसी गाड़ियों को निकालने का काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा में कल से मजीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। मगरबी हवाएं बलाई और शुमाली इलाकों पर असरअंदाज होंगी। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बलाई इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान है। गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की तवक्को है। नारान, कागान, कलाम और चित्राल में सड़कें बंद और फिसलन का खदशा है। बलाई अजला में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदा गिरने का भी खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली अजला में बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान के बलाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा है। इंतजामी को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दाम की हिदायत कर दी गई। पाकिस्तान की मौसर और मजबूत मौशी पॉलिसीज़ का आलमी सतह पर एतराफ़। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर की शहबाज शरीफ हुकूमत की मौशी इस्लाहात की तारीफ़। डावोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़रूरी इस्लाहात आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने संजीदगी से इस्लाहात को अपनाया। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तहे दिल से इज़्ज़त करते हैं। शहबाज शरीफ जब किसी काम की ठान लें तो उसे मुकम्मल करके छोड़ते हैं। गुल प्लाजा को 90% तक क्लियर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसे कहते हैं कि 10 से 11 अफराद मिसिंग हैं, जिनकी तलाश का अमल जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इमारत के मलबे से 4 DOR मिले, जिनकी मदद से सानी की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान है। गुल प्लाजा का मलबा उठाने के दौरान 1.5 किलो सोना भी मिला, जिसे मालिक के हवाले कर दिया गया, जबकि तय खाने में दुकान से 1 लाख रुपए से ज़ायद रकम भी मिली। पुलिस सर्जन डॉक्टर समीर तारिक ने बताया कि गुल प्लाजा से अब तक 71 लाशें और इंसानी बाक़ियात लाई गई हैं। इन डॉक्टर के मुताबिक लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा हो गया है। गुल प्लाजा की ज़मीन कब, किसने और किसको अलॉट की गई? हुकूमत सिंध ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसमें चौंका देने वाले इंकशाफात किए गए हैं। गुल प्लाजा की ज़मीन KMC की मिल्कियत थी। 1883 में ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज़ पर दी गई। 1983 में लीज़ ख़त्म हो गई। जनीका ग्रुप ने लीज़ ख़त्म होने से कबल ज़मीन खरीद ली और जमात इस्लामी के मेयर अब्दुल सत्तार अफ़गानी ने के दौर में बग़ैर कानूनी लीज़ तामीरात होती रहीं, जो 7 साल तक जारी रहीं। 1991 में MKM के मेयर फारूक सत्तार के दौर में KMC की ज़मीन गुल प्लाजा के लिए महज 3 रुपये फ़ी गज़ लीज़ की गई, जिस पर साबिक मेयर के दस्तखत मौजूद हैं। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में गुल प्लाजा के इजाफी फ्लोर्स को जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान के दौर में रेगुलराइज करवाया गया।
गुल प्लाजा जैसे अफसोसनाक सानहे को चंद सियासी जमातें सियासत की नज़र कर रही हैं। लोगों के दुख और दर्द बांटने के बजाय अवाम की तकलीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि गुल प्लाजा की तामीर, मंजूरी और कानूनी मामलात ऐसे अदवार में हुए जब सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं था। ये तमाम फैसले उस वक्त की शहरी हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी थे। गुल प्लाजा से मुतालिक तमाम बेज़ाब्तियों को 2003 में बाकायदा तौर पर रेगुलराइज किया गया। ये तमाम इकदाम 18वीं आइनी तरमीम से पहले किए गए, जब बल्दियाती इदारे बराह रास्त जिम्मेदार थे। इस मामले को सियासी रंग देना हक़ाइक़ को मस्क करने के मुतरादिफ है। बरहमी का सवाल है, तुम्हें जवाब देना है। पिछले मेयर, उनके अदवार, उनके इख्तियारात, उनके वसाइल, वो एक अलग किस्सा कहानी है, लेकिन तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। असल जो सानिया है उसकी अहमियत से, उसकी संगीनी से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बेसरोपा तावीलें देकर अपनी जिम्मेदारियों, अपनी जवाबदेही और अपने एहतसाब से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। 2008 से पूरे सिंध के वसाइल पर तुम काबिज हो। वज़ीर आला सिंध, वो वक्त आ रहा है जब आपका एहतसाब किया जाएगा। कराची के अवाम ने सत्तू नहीं पिया, गैरतमंद लोग हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उठने वाले सवालात पर वज़ीर आला गुमराह कर रहे हैं। सवाल कुछ है और जवाब कुछ दिया जा रहा है। बताया जाए वज़ीर आला सिंध सानही के 22 घंटे बाद क्यों पहुँचे? मेयर कराची इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? सवाल पूछने पर कहते हैं कि सियासत की जा रही है। फारूक सत्तार ने मुतालबा किया सानही गुल प्लाजा की आज़ाद और जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हमारे सियासी समझौतों को हमारी कमज़ोरी ना समझो, उसका फ़ायदा ना उठाओ। गुल प्लाजा पर चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। इंक्वायरी कमीशन के नाम से आला सतह की गैर जानिबदाराना और शफाफ कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। कहा, कमीशन में FIA, NAB, NDMA समेत दीगर को शामिल किया जाए। वफाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ के इंतजामात संभालें ताकि इंसानी आज़ा और कीमती अशिया महफूज रह सकें। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम रिलीफ और बहाली फ़ंड कायम किया जाए ताकि लवाहिकीन और मुतासरीन की बहाली में मदद मिल सके। पंजाब दिल दहला देने वाले सानियात का इंतज़ार नहीं, पेशगी और मुकम्मल सदेबाब करेगा। बाज़ारों से तारों का बदनुमा जाल ख़त्म होगा, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार बहाल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब को तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट और जानलेवा हादसात से पाक करने के लिए अमली इक़दाम। शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाक़यात के ख़ात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया। मास्टर प्लान के तहत पहले मरहले में लाहौर को बिजली की लटकती, बेहंगम और ख़तरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरून शहर से बिजली के कातिल तारों के खात्मे का आगाज़ होगा। मरीम नवाज़ का कहना है कि गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ ज़िम्मेदारी है। PTI वाले अगयार और दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। PTI वालों की किसी शरारत को अब कामयाब नहीं होने देंगे। ये जमहूरियत का नाम लेकर जमहूरियत पर हमला करते हैं। कोऑर्डिनेटर इतलात बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मयारी तालीम को तरस गए हैं। हमारा मुकाबला गलीज़ एजेंडे पर अमल पैरा लोगों के साथ है। पूरी कौम इन इंतशार पसंदों को अब बुरी तरह शिकस्त देगी। PTI ने अमन व अमान ख़राब करने के लिए एहतजाज की कॉल दी। KP में PTI वाले सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे।
नौजवान तालीम की मुश्तरका तश्कील में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसके नौजवानों से वाबस्ता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी योम तालीम के मौके पर पैगाम। सदर जरदारी ने कहा, जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक तालीम में डिजिटल ख्वानदगी और अमली महारतों का फ़रोग नागुज़ीर हो चुका है। तहकीक, जिद्दत और डिजिटल तालीम के बग़ैर तरक्की मुमकिन नहीं। फ़न्नी और पेशा वराना तालीम नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े फ़राहम कर रही है। ख़वातीन और पसमानदा इलाक़ों के नौजवानों के लिए मसावी तालीमी मौक़े ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें और जिद्दत आमोज़ उमंगें यकीनी तौर पर निज़ाम तालीम की दुरुस्त समत में तरक्की का बाइस बनेगी। पाकिस्तान की बासलाहियत नौजवान आबादी हमारे मुल्क का कीमती असासा है। उनको तालीम व तरबियत, मयारी सदातकार और हुनरमंदी के बेहतरीन मौक़े फ़राहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में सिलेंडर धमाके से बाप और 10 साला बेटा झुलस कर जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम के मुताबिक जख्मी को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल के बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। अफगान जंग पर अमरीकी सदर का बयान बरतानवी हुकाम को एक आंख न भाया। वज़ीर आज़म के स्टारमर ने ट्रंप का बयान तौहीन-आमेज़ करार देते हुए माफ़ी का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अफगान जंग में बरतानवी फ़ौज का किरदार सानवी हैसियत का रहा। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब उन्होंने ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप और दीगर इत्तेहादियों पर टैरिफ आयद करने का इरादा तर्क किया था। बरतानिया समेत कई यूरोपीय मुमालिक ग्रीनलैंड के मामले पर अमरीका की सख्त मुखालफत कर रहे हैं। अमरीकी अज़ाइम के पेश नज़र ईरान ने भी जारहाना बयान जारी कर दिया। खबरदार किया कि किसी भी किस्म के हमले को जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरानी हुक्काम का कहना है कि हमारे खिलाफ मुकम्मल जंग समझेंगे और हम इसका जवाब इंतहाई सख्त अंदाज में देंगे ताकि इसका फैसला कुन खात्मा किया जा सके। अमरीकी फ़ौजी तैयारियों पर तबसरा करते हुए कहा, उम्मीद है इसका मकसद हकीकी तसादुम नहीं लेकिन हमारी T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश के मैचेस मुंतकिल करने के साथ मामला डिस्पोर्ट रेजोल्यूशन कमेटी में भिजवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार किया था। और पाकिस्तान की फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अमेरिका की भरपूर हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह सैयद मोहसिन गिलानी और अमरीकी सफ़ी नेटली बेकर की अहम मुलाकात हुई। फ़ुटबॉल के ज़रिए पाक अमरीका दोतरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मोहसिन गिलानी का कहना था कि फ़ीफा वर्ल्ड कप 2025 पाकिस्तान के मज़बूत तशख़्ख़ुस को उजागर करने का सुनहरा मौका है, जबकि पाकिस्तानी नौजवानों को बाइख्तियार बनाना हमारा मिशन है। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह में फ़ुटबॉल में इदारा जाती तरक्की काबिले तहसीन है। ख़वातीन फ़ुटबॉल, यूथ हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स और वर्ल्ड कप 2026 तरजीहात में शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।